करते हैं ना, उस स्वर का पूरा ध्यान रखते हैं कि वो स्वर हमारा वैसा का वैसा चलता रहे। एक होता है उदात्त, एक होता है अनुदात्त, एक होता है स्वरित। ये वेद के मंत्रों के लिए होते हैं। वैसे ये गायन में जब वेद के मंत्रों का गायन होता है तो वहां पर इस प्रकार का ध्यान रखा जाता है, कौन से उच्चारण कहाँ आना चाहिए। तो अब एक काम करना, आप इसी को जो भी बोला था आपने मंत्र, इसकी रिकॉर्डिंग करना, उसको ध्यान से सुनना। आपको पता लगता है कि नहीं पता लगता है ये बताना कि कहीं गलती तो नजर नहीं आ रही है। फिर आपको बताएंगे कि गलती कहाँ हुई है। गलती माने अशुद्धि नहीं है, गलती माने स्वर। उस स्वर ठीक का है ध्यान सर। कैसे आप रख पाओगे नहीं रख पाओगे, ये रिकॉर्डिंग करोगे, अपने आप सुनोगे, हो सकता है पता लग जाए। और जो बहुत अच्छे से भजन गीत आदि गाते हैं, जैसे अभी आप सुन रहे थे, तो ये लोग बड़ी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं स्वरों का। बहुत यूं कहना चाहिए कि एक व्रत ले लेते हैं कि हमें ये इतनी मेहनत करनी है इसमें। जैसे मेरे को ये है कि मैं सोचता हूँ कि रोटी ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन टेबल टेनिस जरूर खेलना है। तो इन लोगों को जो संगीतकार हैं या गायक हैं वो भी ऐसे ही करते हैं कि चाहे रोटी नहीं मिले लेकिन अपना रियाज, अपना अभ्यास जरूर करना है। तो ये जो प्रयत्न होता है ना, ये हमारे को कामयाब बनाता है। और बहुत परिश्रम करना पड़ता है, ये आसान नहीं होता, कोई भी काम आसान नहीं होता है, सब में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जो इस मेहनत में सकुचाता नहीं है, कोई आलस्य नहीं, प्रमाद नहीं करता, वो बहुत अच्छी तरह सफल हो जाता है फिर। आचार्य जी, जुनून शब्द कहेंगे इसके लिए, पैशन, जुनून। दोबारा बोलो, क्या बोला? जुनून, भाई किसी भी कार्य को करने का जुनून हो या पैशन हो। हाँ ठीक है, वो दो भाषाएं आपने बोल दी हैं, उनमें आता है, एक उर्दू का और एक इंग्लिश का। वो बाकी हमने हिंदी वाले बोल दिए थे। लगन, हिंदी का लगन कहलाएगा। हाँ, लगन भी नमस्ते ठीक कर है। सकते हैं, इसका मतलब सभी बोल रही हैं तो मैं बीच में बोल देती हूँ। हाँ नमस्ते जरूर सभी को बोलो, आचार्य। बोलो। हाँ जी, नमस्ते जी। मैं इनने सोच सोचा। रही कि नंबर ना कट जाए नमस्ते करने हाँ, से, तो इसलिए चुपचाप बैठी थी मैं। सरोज बेचारी सोच रही है पीछे क्यों रह जाऊं भाई, ये सारे नंबर मारता जा रहे हैं अपने सही बात है, नंबरों की बात है तो दो चार मैं नंबर भी तो मिले। मार ही लूं। ठीक है जी, बहुत अच्छा। ठीक है, नमस्ते तो नंबर मार लो भाई, कोई जल्दी बात से कर लिया आचार्य जी, नमस्ते। शुरू होने से नमस्ते। पहले कह दूं, आज मैं जल्दी क्लास छोड़ूंगी, दिल्ली में जाना है। क्या शकुंतला जी, क्या बोला आपने? आज क्लास जल्दी मैं छोड़ दूंगी क्योंकि मंदिर से एक रैली निकाली जानी है हमारे मंदिर से, तो उसमें मुझे अच्छा, शामिल होना है। ठीक है जी। चलो जी, अब आज सुन लो, आज कोई प्रतियोगिता तो नहीं है, लेकिन आज आपकी थोड़ी सी परीक्षा लेंगे। और वो परीक्षा इस विषय पर है जिसमें जो हमारे गुरु कहलाते हैं। बस हाथ खड़ा करना शुरू कर देना, प्रश्न शुरू हो चुका है ये। और कैमरा ऑन करो सब लोग, बहुत सारे कैमरे बंद पड़े हैं अभी भी। स्नेहलता, दमयंती गुप्ता, रईबाला सिंगल, राज चावला, सविता धिंगरा, सुखवर्षा सरदाना, सुषमा कांत, निशा सिंह, रेणु परुथी, सब ऑन करो। रेणु परुथी बताएंगी अभी जो प्रश्न किया वो उसका उत्तर क्या है। जी नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी, प्रश्न समझ आ गया था? नहीं आचार्य जी, मुझे प्रश्न नहीं समझ आया पूरा। हाँ देख लो, ये भी एक कॉमन सेंस की बात होती है। एक और बार दोबारा बता दीजिए। जो बहुत ध्यान पूर्वक एक एक शब्द को सुनते हैं ना, वो पकड़ते हैं बात को। चलो, और कौन बताना चाहता है जिनको प्रश्न समझ में आ गया है? चलो जी, आज आज अपना कुलभूषण जी बताएंगे पहले। स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ये बात, ये हुई ना बात, यही तो है। मैंने ये प्रश्न किया था, हमारे गुरु के बारे में बात करेंगे। हमारे गुरु का मतलब कोई अपना अपना गुरु थोड़ी धारण कर रखा है हमने। ये जो अपने अपना गुरु धारण करते हैं ना, वो खतरनाक काम होता है, वो कोई बढ़िया काम नहीं होता वो। और जो बिल्कुल ऐसे होते हैं जिनका ना मुंह ना सिर ना पैर, उनका कोई मापदंड नहीं होता, कोई उनके पास प्रमाण नहीं होता, और वो गुरु घंटाल कहलाते हैं आजकल के युग में। गुरु तो कहला ही नहीं सकते वो। तो इसलिए आज जो विषय आपके सामने शुरू कर रहे हैं और प्रश्न आएंगे और आपको उत्तर देना है। या तो मैं अपने आप नाम बोल दूंगा, नहीं तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, लेकिन अपने आप बोलना नहीं है बस। क्योंकि इन बातों को दोहराना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने धर्म पर अडिग रहना चाहते हैं
तो फिर ये वाली बातें थोड़ा ध्यान में रखनी पड़ेंगी हमें कि किसने हमारे लिए कितना कितना त्याग किया, बलिदान किया, कितना पुरुषार्थ किया, कितनी उन्होंने मेहनत की है, कहाँ जंगलों में, कंदराओं में, वनों में घूमते 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 क्या क्या नहीं किया उन्होंने, और आखिरकार उन्होंने हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम कर दिया था। वो सबसे बड़ा काम उन्होंने क्या किया था, ये प्रश्न आ गया आपके सामने। शिक्षा शर्मा जी बोलिए। आचार्य जी, आर्य समाज की स्थापना। बिल्कुल ठीक है, ये है सबसे बड़ा काम। अगर ये आर्य समाज की स्थापना ना करते ना और केवल पुस्तकें लिख देते, और उस समय केवल यहाँ पर जैसे घूमते हुए वो कब शास्त्रार्थ भी करते थे और वैसे प्रवचन आदि भी देते थे, केवल इतना करते ना यदि, तो आज आप और हम जो बातचीत कर रहे हैं ये नहीं कर पा रहे थे, नहीं कर सकते थे। एक संस्था का निर्माण करना बहुत जरूरी होता है, उसी से आगे कार्य चलता है। नहीं तो जो व्यक्ति तो चला जाता है संसार से, विदा ले लेता है वो, तब फिर उस कार्य को बढ़ाने वाला कौन होगा? जब तक संस्था नहीं होगी तो उसमें आगे आने वाले जो लोग हैं वो अच्छी प्रकार से काम कर ही नहीं पाएंगे, अगर संस्था नहीं होगी तो। चलो जी, अब और अगला प्रश्न आ रहा है। स्वामी दयानंद जी ने संन्यास की दीक्षा किससे ली थी? रोशनी बताएंगे। नमस्ते आचार्य जी। हाँ स्वामी नमस्ते। पूर्णानंद जी से। हाँ बिल्कुल ठीक है। स्वामी पूर्णानंद जी उनका नाम था, उनसे उन्होंने संन्यास की दीक्षा ली थी, और सन्यासी बनने के उपरांत ही पहुंचे थे वो। कहाँ? गार्गी गुप्ता बताएंगे कहाँ पहुंचे थे। गार्गी गुप्ता माइक ऑन करके बोलो। आचार्य जी, फोन आ गया था तो मैंने सुना नहीं। ठीक है, राज चावला बताएंगे कहाँ पहुंचे वो। संन्यास ले लिया था उन्होंने और वो पहुंचे थे कहाँ? ध्यान नहीं है जी। ध्यान नहीं है, ओके। सविता धिंगरा जी। स्वामी विरजानंद जी की कुटिया में। बिल्कुल, ये है मुख्य बात। सारी प्रश्न के अंदर जो बुद्धि लगानी होती है ना, वो यही लगानी होती है। ये नहीं होना चाहिए कि प्रश्न ऐसा बिल्कुल सीधा सीधा हो और फिर उसका हम उत्तर जानते हो तो फौरन वो दे दें। कॉमन सेंस बोलते हैं इसको, दिमाग लगाना, बुद्धि लगाना पड़ता है कि प्रश्न पूछने वाला किस बात को कैसे पूछ रहा है, क्या उद्देश्य है उसका। विरजानंद जी की कुटिया पर पहुंचे थे, और जब वहां पहुंचे थे तब अंदर से एक आवाज आई थी और बाहर से एक उत्तर आया था। ये दोनों बातें बतानी है, ये बताएंगी आशा सचदेवा जी। हाँ, उन्होंने अंदर से आवाज आई कि कौन, तो स्वामी जी ने कहा यही जानने में आया हूँ कि मैं कौन हूँ। बिल्कुल ठीक है। और ये बात जब उन्होंने सुनी थी, स्वामी विरजानंद जी ने प्रज्ञा चक्षु थे, देख तो सकते नहीं थे, और जब ये वाला प्रश्न किया था कि कौन, और बाहर से जवाब आया मैं यही जानने आया हूं कि मैं कौन हूं, तो बस उन्होंने उस समय उनके मन के अंदर जो प्रसन्नता हुई थी ना, उसका पारावार नहीं था। उन्होंने भी बोला कि मुझे शिष्य, अपना शिष्य मिल गया है। उन्होंने समझ लिया था उस दिन कि आज मुझे मिला है सच्चा शिष्य, आज मेरा सच्चा शिष्य मिला, ये मिला है मेरे को असली। और आजकल का अगर युग है जैसे चल रहा है, ये वाली बात होती और आपके घर के बाहर से कोई घंटी बजाए और आप अंदर से पूछें कौन, और वो ये बोल दे मैं यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं, तो आप उसको बोलेंगे पागल है, पता नहीं कौन आ गया, ये इसका दिमाग खराब है, ये जानने आया कि कौन है, ये इसका नाम नहीं पता इसको क्या। तो हम अपने इस दृष्टि से तो अपने नाम को ये समझ लेते हैं कि हम कौन है, लेकिन हमारा जो एक नाम जो हमारे माता पिता या गुरु के द्वारा या जहां भी जैसा व्यवस्था होती है उसके आधार पर दिया जाता है, उसके अतिरिक्त भी हमारा एक सबका नाम होता है, सबका, सभी का। वो नाम क्या होता है? हाथ खड़ा करेंगे आप। सभी का नाम होता है। सुशीला ढाका जी बोलो। आचार्य जीवात्मा। बिल्कुल ठीक है। ये आत्मा भी बोल सकते हैं, जीवात्मा भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलना है तो आप सोल बोल लीजिए। हमारा सबका नाम यही होता है कि हम आत्मा हैं।
और माता पिता ने जो नाम रखा है वो संसार के व्यवहार के लिए रखा हुआ है। अगर ये व्यवहार हमें नहीं करना होता तो हम आत्मा के रूप में ही ठीक थे फिर। आचार्य जी एक प्रश्न पूछूं? हाँ पूछो पूछो। आचार्य जी जैसे स्वामी विवेकानंद जी कुटिया में ऋषि दयानंद जाते हैं, हाँ तब जैसे कहते हैं मैं कौन, मतलब कौन, तो मैं यही जानने आया हूँ, तो इस बात का खंडन किया है किसी विद्वान ने। कहते हैं कहीं किसी जीवन चरित्र में ये बात नहीं लिखी। वो कहते कि वो व्याकरण पढ़ने आए थे, उनके पास ज्ञान उनके पास पहले काफी था, व्याकरण पढ़ने के लिए वो आए नहीं, थे। इसमें अभी पढ़ने वाला कोई प्रश्न नहीं आया इस जगह पर। जितनी बात हो हाँ रही जी, है, हाँ उन्होंने जी। जिस बात का खंडन किया वो ये कहा कि कौन, और जवाब उत्तर ये मिला कि यही जानने आऊं, इस बात का खंडन किया उन्होंने। नहीं, वो जीवन चरित्र में कहते हैं कहीं ये बात नहीं लिखी भाई मैं यही जानने आया हूँ मैं कौन हूँ। अच्छा हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, इसी हाँ विषय जी, का खंडन किया उन्होंने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जीवन तो कहते हैं आप चरित्र तीन चार जीवन चरित्र पढ़ो, कहीं नहीं लिखी ये बात। हो सकता है, हो हाँ सकता जी, है, हमने जो सुना हमने तो वही बात हाँ जी, कही है। क्योंकि हमने शुरू से यही सुना ना कि हाँ हाँ भाई। बिल्कुल यही सुना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और वैसे इसमें कोई बुराई वाली बात तो खैर नहीं है, हाँ लेकिन ये जी, पता हो सकता है ना भी लिखा हो, हाँ जी, लेकिन समझाने समझाने के लिए ये वाली बात बोल दी गई हो कि भाई हाँ वो जी, उन्होंने ये वाला प्रश्न जब किया, दरवाजा खटखटाया हाँ और जी, कौन सा ये जवाब मिला, तो वो संभव है ये बात। बाकी हाँ जी, असंभव है ये भी नहीं हाँ कह जी। सकते, पता नहीं है वो पूरी बात। वो कहते मैंने 4 5 जीवन चरित्र पढ़ लिए ऋषि दयानंद के, किसी में अच्छा, जिक्र नहीं है। हाँ जी, किसी ने नहीं लिखा, चलो ठीक है, कोई बात हाँ नहीं। जी, आचार्य जी एक प्रश्न मैं पूछूं? हाँ जी पूछो जी, बिल्कुल पूछो। वो है कि एक हमारे में व्हाट्सएप आया हुआ है कि मैं ऋषि दयानंद जो थे उत्तेजिक औषधि खाया करते थे, और दूसरा आया है कि लड़कों से नंगे हो करके अपने हाथ पांव दबाते थे। आज मैसेज आया है। स्वामी दयानंद के बारे में आया है? हाँ जी, हाँ तो लिखा फिर ऊपर हेडिंग है महर्षि दयानंद का चरित्र का खुलासा। तो आजकल तो ये पाखंड करने वाले बहुत कुछ कर रहे हैं, दोष आरोपण करने वाले करते जा रहे हैं। और जो जो ये रोशनी बता रही हैं, जीवन चरित्र जो औरों ने लिखा या महर्षि ने स्वयं लिखा, वहां पर कहीं कोई ऐसा वर्णन है? हाँ गांधी जी ने तो लिखा था, वहां तो लिखा है बाकायदा, वो नंगे सो जाते थे। वो तो अपना जीवन उन्होंने चरित्र पेज लिखा। नंबर भी दे रखा है कि इस पेज नंबर पे ये लिखा हुआ है। नहीं आचार्य जी, मुझे तो भद्राचार्य ने तो ये भी कह दिया ना कि रामायण महाभारत को नहीं मानते, कृष्ण राम को नहीं मानते थे। हाँ ये हाँ, तो वैसे आज मतलब उनको उनकी बुराई करते ही हैं। और करने वाले करते रहते हैं जी, दोष हाँ जी, लगाने वाले, कुछ आरोप लगाने वाले, दोष आरोपण करने वाले होते हैं लोग। लेकिन हमें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। स्वामी दयानंद जी ने जितने जितने अच्छे तरीके से हमारे सामने इतने ग्रंथों को लिखा, सब कुछ बताया, वेदों के शुद्ध मंत्रों को शुद्ध उच्चारण करके, उच्चारण तो खैर जो भी उन्होंने सब किया होगा, वो जिन्होंने सुना होगा उनको पता होगा। वो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, उस दृष्टि से शुद्ध उच्चारण भी किया होगा, शुद्ध व्याख्या भी की है। और उवर्ट, महिधर, सायण, मैक्स मुलर आदि ने जो अर्थ किए, उसके विरोध में इन्होंने अच्छे अर्थ बताया कि ये ईश्वर से संबंधित है, ये इससे संबंधित नहीं है। तो वो ज्ञान जो वैदिक ज्ञान होता है, स्वामी दयानंद जी ने वो हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इसलिए ऐसी बातों का, और एक काम करना सुदर्शन जी, आप भेज देना मेरे पास, या मंत्रोदय पे भेज देना, जहां से भी आया है, तो देखते हैं अच्छा, किसने क्या लिखा है। हाँ भेज देना बस। मंत्र उद्य में भेज दूं? हाँ मंत्रोदय में डाल देना, जिसने और भी कोई पड़ताल करनी होगी वो भी करेगा, हम भी करेंगे। चलो ठीक जी है। अगला प्रश्न सुनिए अब। सरला गुप्ता जी माइक ऑन करो। घर छोड़ने के बाद इन्होंने कौन सा नाम रखा था अपना पहले? जी नहीं पता, भूल गए। भूल गए? वही वाला जी बोलेंगे अब, अपने आप बोलना नहीं है जी। सुदर्शन, हाँ शुद्ध चैतन्य। हाँ, शुद्ध चैतन्य ये नाम था उनका, शुद्ध चैतन्य। बहुत कुछ उन्होंने अशुद्ध देख लिया था, जहां जाते थे वहां पर ठग करने वाले, ठगी करने वाले लोग मिलते थे, उनकी अंगूठियां उतार ली। बड़े अच्छे परिवार से थे, संपन्न परिवार से थे, जमींदार थे उनके पिता। तो इतना बड़ा धन धान्य से भरपूर उनका परिवार था, तो उनके पास जो कुछ था, आभूषण और अच्छे वस्त्र, सब ले लिए थे ठगों ने। और इन्होंने ये जानने की इच्छा प्रकट की थी उनसे कि ईश्वर के बारे में हम जानना चाहते हैं,
कि ईश्वर कैसा होता है, तो उन्होंने कहा ईश्वर के बारे में जानना चाहते हो तो ये जो पहन रखा है ना, इनसे ये पहने पहने ईश्वर की बात नहीं समझ पाओगे, और आंखें बंद करो, ये करो, ऐसा करो, पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा, और वो लेके चलते बने। जब इन्होंने आंखें खोली तो देखा वो तो गायब हो चुके वहां से। तो फिर उनको लगा कि भाई नाम, अपना नाम कुछ ऐसा रखना चाहिए कि जो कुछ सार्थक नाम हो जाए, और उसको ढोते रहे बहुत वर्षों तक। आगे का जो प्रश्न है वो ये है, मूल शंकर ने किस आयु में घर त्याग दिया था? सुदर्शन जी, माइक ऑन नहीं करना होता, सिर्फ हाथ खड़ा करना होता है। हाँ जी, उर्मिल शर्मा जी बोलो। 14 वर्ष की अवस्था में। दमयंती गुप्ता जी बोलिए। अच्छा जी, 22 वर्ष की अवस्था में। हाँ जी, 22 वर्ष की अवस्था में, 14 वर्ष में नहीं छोड़ा था। ऑन नहीं हुआ ना, अब बंद करना पड़ेगा। आशा रानी जी, माइक बंद रख के बोलना है, बोलना नहीं है, वैसे तो बोलना नहीं है। आप आपस में परिवार में बात करना चाहो तो करते रहो, लेकिन जब प्रश्न कर दिया जाएगा और आपका नंबर आ गया तो मैं दोबारा प्रश्न आपको नहीं बताऊंगा। जो भी बात करेगा तो उसका वो दोष कहलाएगा। अब दमयंती गुप्ता जी, एक प्रश्न यहीं पर इससे संबंधित है, वो कौन सा सन था जब उन्होंने घर छोड़ा था, याद है ये? सन तो ध्यान नहीं है। और किसी को ध्यान है तो हाथ खड़ा करिए। उर्मिल शर्मा हाथ खड़ा कर रही है, फिर बोलो। सन 1846। हाँ ठीक है, ये आइडिया आपने उससे लगा लिया ना कि पैदा कब हुए थे। हाँ जी। 34 में हुए तो आप अपने आप हो गया, 24 में पैदा हुए थे तो बाकी 22 जोड़ दे तो हो गए। हाँ जी, 1824 ही है, बाद में शुद्ध कर लिया मैंने। और विक्रम संवत फिर वो कौन सा बना? पूजा मित्रा ने तो लिखना ही शुरू कर दिया, ले भाई लिख के तो मारो, फटाफट उत्तर दो। चलो बोलो बोलो, लिख लिया तो बताओ कितना हुआ? 1883। क्या जोड़ा आपने 1846 में? 46 में नहीं, मैंने तो 24 में जोड़ा था, 59। अच्छा, 24 में। हमने तो प्रश्न क्या किया था? अब आपका उत्तर नहीं ले सकते आगे, इसीलिए कॉमन सेंस और बहुत ध्यान से प्रश्न को सुनना होता है। शकुंतला जी, पता है इसका आगे का क्या बना? विक्रम संवत कौन सा वर्ष बन गया वो? नहीं आचार्य जी, मुझे नहीं पता। नहीं पता? अभी हाथ खड़ा दिखाई तो नहीं दे रहा भाई कोई भी। जी मैंने खड़ा किया है। चंदा जी बोलो बोलो। सर, उसमें 57 जोड़ देंगे तो 1903 आ जाएगा संवत। बिल्कुल ठीक है, बस ये 57 वर्षों का जो गैप है ना, ये बता देता है आपको। ये 1903 जो विक्रमी संवत होता है, 57 वर्ष आगे चलता है। और ये जो है सन जो है ये 1846। 1846 में 57 जोड़ दें। हाँ जी, अगला प्रश्न सुनिए आप। अलवर के राजा को स्वामी जी किस शर्त पर पढ़ाने को राजी हुए थे? कौन सी शर्त रखी थी उन्होंने? रवि बालाजी ने हाथ खड़ा किया हुआ एक तो, और तो कोई दिखाई नहीं दे रहा अभी भी। चलो रवि बालाजी बोलो। जी, विरजानंदी जी ने ये शर्त रखी थी कि जिस दिन एक दिन भी उनको वो छुट्टी नहीं करेंगे, यदि एक दिन भी पढ़ने के लिए ना आए तो वो फिर वापस चले जाएंगे, पढ़ाएंगे नहीं। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा इसमें आप बिल्कुल भी नागा नहीं कर सकते। अगर बीच में नागा हुआ उसी दिन समझ लो बाप का और हमारा जो ये करार है वो समाप्त हो जाएगा। संध्या जो आप करते हो, एक ऐसे लोग हैं हमारे देश के अंदर ही हिंदू कहलाते हैं वो भी,
वो भी संध्या शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वो संध्या के लिए कुछ एक ऐसी बात बोलते हैं जो हमारे वैदिक सिद्धांत के विपरीत है। संध्या का विरोध नहीं करते वो, लेकिन एक बात ऐसी वो कह देते हैं। वो क्या ऐसी बात हो सकती है? थोड़ा दिमाग पर जोर डालो। अच्छा, शिक्षा जी ने हाथ खड़ा कर दिया, बोलिए। आचार्य जी, त्रिकाल संध्या। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने वहां तक दौड़ लगा ली फटाफट। वो त्रिकाल संध्या बोलते हैं। अब इनसे पूछना पड़ेगा कि त्रिकाल संध्या, शिक्षा जी इसको स्पष्ट करो, क्या कहना चाहते हैं? वो त्रिकाल का क्या मतलब निकालना चाहते हैं? आचार्य जी, वैसे तो पंजाब के हिसाब से मैं बोल रही हूँ, जैसे शाम का टाइम आता है ना, तो तीसरा पहर कहने से मतलब होगा शायद त्रिकाल, तीसरे पहर। बाकी इतना ही पता है मेरे को। बाकी तो जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं, भाषा का बच्चों को सिखाते हैं, एक प्रातःकाल होता है और एक सायंकाल होता है। वो कारण ये है, बेशक मध्याह्न काल भी आप बोल सकते हो, लेकिन इन दोनों जो शब्द मैंने बोले हैं, प्रातःकाल और सायंकाल, यहाँ एक विशेष बात होती है, इसलिए मध्याह्न काल को बीच में नहीं गिन सकते हम। वो विशेष बात क्या होती है? हाथ खड़ा करिए। शिक्षा जी तो हाथ खड़ा कर रही हैं, बाकी किसी और से पूछना। लेकिन हाँ जी, अंजू जी बोलिए। इन दोनों कालों में संधि होती है। बिल्कुल, इसी तो संध्या काल बोलते हैं उसको। प्रातः काल, रात्रि जा रही है और सायंकाल। प्रातः काल आ रहा है, और सायंकाल को रात्रि आना प्रारंभ होती है और दिन का अवसान होता है। इसलिए वो संधि बेलाएं कहलाती हैं दोनों। और संध्या का मतलब ये संधि काल, इसलिए दो काल में संध्या करनी होती है। और इसकी जो परिभाषा है, संध्या शब्द की परिभाषा कौन बताएगा? गायत्री गुप्ता जी बोलो। सम्यक ध्यान। सम्यक के बाद क्या बोला? ध्यान। ध्यान, ठीक है। गीता क्या बोलना चाहते हैं? गीता बोलो। आचार्य जी यही बोल रहे थे, सम्यक समुचित प्रकार से ध्यान करना संध्या। और इसको थोड़ा और विस्तार करें ना, अगर एक वाक्य के रूप में पूरी बात बोलें तब क्या बोल सकते हैं? शिक्षा जी बोलो। ईश्वर का एकाग्र होके बैठना और ईश्वर का भली भांति ध्यान करना। हाँ, जिसमें परमेश्वर का भली भांति ध्यान किया जाए उसका नाम है संध्या। भली भांति जी। अब भली भांति को कौन समझाएगा? भली भांति का मतलब क्या होता है? राज चावला जी बताएंगे भली भांति क्या होता है। माइक ऑन करो, माइक। परमात्मा के गुणों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना करना। निर्मल डावरा जी बोलो। जी, एकाग्र चित्त होके प्रभु का ध्यान करना, अपना ध्यान इधर उधर नहीं लगाना कहीं भी। उर्मिल शर्मा। चित्त की एकाग्रता। ठीक है, सारे उत्तर सबके ठीक है, गलत कोई नहीं है। शब्द थोड़े थोड़े अलग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। भली भांति में जब आप बात करेंगे तो आपको भली भांति जो एकाग्रता की बात कर रहे हो, ईश्वर में ही ध्यान लग जाए ये वाली बात कर रहे हो, उसका तरीका क्या है आपके पास? कौन सा तरीका इस्तेमाल करना चाहिए उस समय? क्या कर सकते हैं? प्रेमा जी बोलो। उसमें पहले तो संध्या की परिभाषा मैं कहूंगी कि सम्यक ध्यायते इति संध्या, और भली भांति का हमारा तात्पर्य है कि हमें ईश्वर के निकट अपने आप को अनुभव करना, ये एहसास होना कि हम ईश्वर के निकट हैं, और उससे पूरी तरह हम
एकाग्र होकर जब बात करते हैं। जब तक हम ये एहसास नहीं करेंगे कि हम ईश्वर के निकट हैं, यानी उपस्थान जिसको कहते हैं, तो तब तक ये हमारी संध्या की भूमि तैयार नहीं हो सकती। अभी भी जो उत्तर चाहिए वो नहीं आया। उत्तर सारा ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन अभी जो बात सुनना चाह रहा हूँ वो भी नहीं आई है। राज चावला जी बोलो। हाँ जी, सब ओर से अपना ध्यान हटाकर सांसारिक वस्तुओं से अपना ध्यान परे हटाकर परमात्मा के ध्यान में रहना, ये संध्या है। शिक्षा जी बोलो। हाँ जी, एक निश्चित स्थान जो संध्या के लिए हमने निश्चित किया है, उसी स्थान पे अच्छा सा बिछौना डाल के उस पे अपना नियम से संध्या करने के लिए बैठना। स्वराज गुप्ता जी बोलिए। ये आंख बंद करके ईश्वर के ध्यान में मग्न होकर इधर उधर से ध्यान को हटाकर तब ईश्वर की स्तुति करना। किरण शर्मा। हाँ जी आचार्य जी, इसमें बताया गया कि एक समय होना चाहिए, एक स्थान होना चाहिए एकांत में, और जिस तरफ से हवा वायु आ रही हो हमें, और उस समय एक मतलब समय और स्थान होना चाहिए, और वस्त्र भी कहते हैं एक अलग रखें तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो अपने आप इसमें हमारा ध्यान लगता है। हमारे एक बार कोई विद्वान वह आए थे, उन्होंने बताया था। बिल्कुल ठीक बताया आपने। आपने सारी चीजें कवर कर ली, जो मैं सुनना चाह रहा था वो सारी चीजें आ गई हैं। समय, स्थान, वस्त्र, शरीर की शुद्धि भी है इसमें, वो भी जरूरी है। उस समय क्या होता है, जब आप इस प्रकार की प्रक्रिया शुरू करने लगते हैं तो आप अगर स्वच्छ पवित्र होकर के वहां पर बैठने की बात करेंगे, समय वही होगा, स्थान वही होगा, और इस प्रकार से जब अपने आप को उससे जोड़ने का, जैसे आपने कहा ईश्वर में ही मन लगना चाहिए, ऐसा करने का जब प्रयास करते हैं तब हो जाता है भली भांति परमेश्वर का ध्यान किया जाए, जिसमें वो संध्या कहलाती है। ये सिद्ध होता है तब, और उसमें भी और भी बातें भी जुड़ेंगे। भी केवल मात्र मंत्र पाठ नहीं करना होता। केवल मात्र मंत्र पाठ करेंगे और आपको मंत्र का पता नहीं होगा, तब भी आपका संध्या करना सार्थक नहीं होगा। आपको पता ही नहीं आप कर क्या रहे हो, तोते की तरह रटते ही चले जाएंगे, तो क्या क्या समझ में आए, करना क्या है। ईश्वर के गुणों की आप प्रशंसा यहाँ पर करोगे, आप अपने आप को, शरीर को स्वस्थ करने की प्रार्थना भी करोगे, पवित्रता की बात भी करोगे, दुनिया के लोगों से द्वेष भावना को भी अपने आप से दूर करने की बात करोगे, आप उसकी पूरी सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि का भी इसमें वर्णन सब करोगे। ये पता होगा तो तभी तो उसके प्रति आपका एक श्रद्धा का भाव पैदा होगा ना। पता ही कुछ नहीं होगा तो करोगे क्या, फिर तोते की तरह रटते रहेंगे, और जो वो बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना नहीं, फंसना नहीं, फंसने के बाद भी यही बोलेंगे। वो तोते तो यही कर रहे थे, वो बोल रहे थे, और जब वो फंस भी गए ना तब भी यही बोल रहे थे, फंसने के बाद भी बोल रहे थे बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना मत, फंसना मत। जिसको अर्थ नहीं पता हो वो ऐसे ही कर पाता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं करता। इसलिए बोला गया योग दर्शन में भी तत् जपस्त दर्थ भावनम, बिना अर्थ के जो भी आप जाप करो या संध्या करो या मंत्रों का उच्चारण करो, वो आपका लगभग निरर्थक होता है, सार्थक नहीं होता। इसलिए अर्थ विचारपूर्वक करना बहुत जरूरी है, तभी पता लगता है कि करना क्या हमको। योस्मान द्वेष्टियम कितनी बार, 6 बार सुबह, 6 बार शाम को। इतनी बार बोलने का मतलब क्या निकलता है? 1 मिनट में तो हम लड़ाई करते हैं, बताओ। एक कुछ जरा सा बोलता है, मुंह ऐसा इतना मोटा हो जाता है, फूल जाता है कि कल से इसे बात नहीं करनी, अब तो इन्हें बोल कैसे दिया मेरे को। ये इतना तो हम द्वेष भाव लेकर के बैठते हैं, फिर योस्मान द्वेष्टि हम बोलते रहते हैं बस। तो इसलिए इसका मतलब हुआ कि ये बोलो बेशक, लेकिन ये बात उस समय ध्यान रखनी होती है जब परिस्थिति सामने आ जाए। अगर उस समय इस बात को हम छोड़ गए, भूल गए और द्वेष कर बैठे, तो फिर हमारा ये संध्या करना सार्थक नहीं हो। चलिए अगला प्रश्न आएगा। अच्छा जी, एक प्रश्न पूछूं? हाँ जी पूछो। जैसे मेरे मंत्र है ओम ऊर्ध्वा दिग बृहस्पति, तो इसमें जो लास्ट का जो है लाइन, वो जो 5 बार पहले बोली जा चुकी होगी, तो मुझे भी उसके शब्द अर्थ बताने होंगे लास्ट वाली लाइनों के। लास्ट वाली लाइन मतलब जो बार बार रिपीट होते थे, भ्यो नमो अधिपति। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरा बोलना है।
अच्छा जी, नहीं बोलना तो पूरा अपने जिसको। जिनका भी ये वाले मंत्र आ रहे हैं वो सबको अपने पूरा अर्थ बोलना है। अच्छा अर्थ जी। अर्थ का मतलब यहाँ पर मैंने व्याख्या भी लिखा है शब्द तो आप व्याख्या कर सकते हो, हम ना नहीं आपकी। हाँ जी। आपका असल में इन मंत्रों के अर्थों को और अभ्यास कराने के लिए बोला जा रहा है कि आप व्याख्या भी करो, ताकि जब कहीं आपको अवसर मिले तो आपका पता लगे कि आप कितने स्वाध्यायशील हो। केवल एक एक शब्द का अर्थ बोल करके खत्म नहीं होनी है बात, शब्दशः अर्थ भी पता होना चाहिए और साथ में व्याख्या करो। उसके बाद पूरा सारा जो मंत्र आपने बोल दिया, एक एक शब्द का अर्थ बता दिया, अब उसकी समरी करके बताइए इसमें टोटल आपने सीखा क्या क्या, आपको इस वेद मंत्र को बोलने से क्या लाभ हो रहा है या लाभ कैसे हो सकता है, या इसका क्यों हमारे जीवन में इसका स्थान होना चाहिए। पूरी तरह से आप व्याख्या करो, मना नहीं करेंगे इसके लिए। हाँ जी ठीक। आचार्य जी अपने मंत्र से संबंधित पूछना है। उर्मिल शर्मा जी पूछो। हाँ आचार्य जी, जो मुझे मंत्र मिला है मार्जन मंत्र, हाँ, तो उसमें 2 बार क्यों कहा है कि ओम भू पुनातु शिरसी, फिर बाद में भी सत्यम पुनातु पुनः शिरसी, तो 2 बार सिर के लिए क्यों बोला है? पूरा मंत्र सुनाओ एक बार। ओम भू पुनातु शिरसी, ओम भुवः पुनातु नेत्रियो, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, ओम खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। दोबारा इसलिए बोला है कि जैसे आप अपने बच्चे को, अगर वो विदेश जा रहा हो या कहीं और जा रहा हो, आपके बगैर जा रहा हो, आप साथ नहीं जा रहे हो, तो आप 1 दिन 2 दिन पहले उसको बहुत कुछ लेक्चर पिला देते हो, समझा देते हो, बेटा ये करना वो करना, ये नहीं करना, ध्यान रखना, सब बहुत सुविधा पूर्वक जाना, आराम से जाना, अच्छी यात्रा आपकी सफल हो जाए। और जिस समय बिल्कुल ही निकलने ही लगता है घर से, तो एक बार फिर लेक्चर पिलाते हो। क्यों? कल उसने सुना नहीं था क्या? सुना था ना, आपकी बात को ध्यान से सुना था, अपने प्यार से बिठा के हर बात समझाई थी। हाँ जी। आज दोबारा क्यों समझा रहे हो, क्या कारण है? आप अच्छी जवाब तरह जमाने के लिए। हाँ, दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए। ये जो है ना, सत्यम पुनः तु पुनः शिरसी, सबसे इंपॉर्टेंट आपके इस पूरे जीवन के अंदर ये है। यहीं पर तो सब कुछ है, इसके बगैर तो आगे कार्य चलना ही नहीं है। जिसका ये खराब हो तो खराब ही है बस, उसका कोई कुछ नहीं होने वाला दुनिया में। ठीक है जी। इसकी इंपॉर्टेंस जताने के लिए ये वाला बात दोबारा बोली, सत्यम पुनः तु पुनः शिरसी। ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। पवित्रता की बात तो कर ही रहे हैं यहाँ पर, हाँ जी। पवित्रता की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर पवित्रता हुई तो आप हो गए, पवित्र हो गए बस। आपके हाथ और आप पैर आपके पवित्र थोड़ी होते हैं, यहीं से शुरुआत होती है जो होती है। इधर से जो कहते हैं उल्टी खोपड़ी हुई तो ये हाथ और पैर सब गलत काम करते हैं फिर। और हृदय की पवित्रता से मतलब तो यही होगा, हृदय में अच्छे भाव उत्पन्न हो, निकृष्ट भाव कभी ना आए, शुद्ध ज्ञान अर्जन हो। जी ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। चलिए जी, अगला प्रश्न अब सुनो। गायत्री मंत्र के जाप, अभी रुक जाओ, मेरा प्रश्न भी करना, तो बीच में बातें बताना। गायत्री मंत्र के जाप करने का कौन सा समय सबसे उपयोगी होता है? माइक ऑन क्यों कर लिया भाई? अभी से माइक नहीं ऑन करना होता, अभी हाथ खड़ा करना होता है, फिर जिसका नाम बोला जाएगा वो बताएंगे। स्वराज गुप्ता जी बताएंगे। ये प्रातः काल का क्या बोलते हैं उसको, जो 4 बजे के लगभग का समय जो होता है। ब्रह्म मुहूर्त। जी, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त जी। अच्छा, और बस हो गया? जी, मुझको तो इतना ही ज्ञान है। अच्छा, इतना ही पता है। चलो जी, अब हाथ खड़ा करो। और कौन है? हाँ जी, सविता धिंगरा जी बोलो। अमृत वेला सुबह 4 बजे का। वो हो गया, ये तो एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं है, शब्द बदल गया बस। आशा सचदेव जी बोलो। सुबह 4 बजे से लेके सूर्य उदय होने से पहले 5:15 साढ़े 5 तक का समय।
ये सुबह वाली बात समाप्त हो गई, उसमें कोई बात नहीं, समय थोड़ा सा इधर या उधर हो जाए कोई बात नहीं। अब ब्राह्म मुहूर्त बोलो, 4 बजे बोलो, 5 साढ़े 5 से पहले पहले कर लो, सूर्योदय से पहले कह लो, कोई बात नहीं, हाँ, सारी सूर्योदय से पहले ही। हाँ। ये एक ही बात है सारी, इसमें कोई फर्क नहीं है, शब्द थोड़े थोड़े बदल रहे हैं, इसमें कोई अंतर नहीं आ रहा। रोशनी बताएंगे आगे, बोलो। आचार्य जी, जैसे ओम बोला तो पूरे जैसे भाई ईश्वर के बारे में जैसे एकदम छवि बन जानी चाहिए। भू बोलते तो जैसे अर्थ भी साथ साथ और ध्यान भी साथ साथ हो। मैंने ये वाला प्रश्न नहीं किया है, प्रश्न कुछ और है। अच्छा जी, तो प्रश्न ये को बात तो हो गई ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में गार्गी गुप्ता बोलिए। आचार्य जी, गायत्री मंत्र का जाप हर समय ही, जब भी समय मिले तब कर लेना चाहिए, चाहे खाना बना रहे हो चाहे बैठे हो। ये बात ठीक नहीं है। फिर और नहीं पता आचार्य। हाँ, तो और नहीं पता तो वो इसलिए हाथ खड़ा देख रहे हैं। रचना धनकर, हाँ बोलो। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। आचार्य जी, एक तो जब संध्या में हम शुरू करते हैं, संध्या शुरुआत करते समय, और एक संध्या में जब ईश्वर समर्पण से पहले करते हैं, तब 2 बार किया जाता है। 2 बार। हाँ जी, स्वराज गुप्ता जी बोलिए। जी, संध्या के समय, संधि वेला में जब हम संध्या करते हैं शाम की, उस समय, दोनों समय, मतलब प्रातःकाल और सायंकाल, दोनों समय। आपने दूसरी बार उत्तर दिया ना ये? जी। हाँ, एक बार पहले भी दिया था, तब आपने वो कहा उसका नाम नहीं समझ में आ रहा, वो क्या होता है सुबह 4 बजे, तो मैंने कहा ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। जी, इसका असली उत्तर इससे अभी भी थोड़ा सा अलग है। देखें, प्रेमहंस जी बता रही हैं शायद। अरे जी, मैं समय का ये नहीं कहूंगी कितने बजे और कितने में, यानी जहां जैसे ऋषिवर देव दयानंद ने हमें संध्या की एक विशेष प्रक्रिया दी है, एक क्रम दिया है कि कैसे संध्या करनी है। तो उन्होंने सबसे पहला हमें क्रम दिया है शरीर का निरीक्षण, अनुष्ठान कैसे करना है। शरीर का निरीक्षण के बाद दूसरा अनुष्ठान करना है मन का नियंत्रण, और तीसरा उन्होंने अनुष्ठान बताया है बुद्धि की पवित्रता, और चौथा बताया है चित्त की विशुद्धि, जो कि हमारा लक्ष्य है विशेष। तो यानी, और उसके बाद जो 5वां अनुष्ठान बताया अहंकार। अहंकार का मतलब ईगो नहीं, अहंकार का मतलब है अस्मिता तत्व, उसके बारे में उसका ध्यान करना है। फिर साधना के इस क्रम में हमें प्रकृति से को सम्यक रूप से समझना है, यानी जैसे उपस्थान तक आने के लिए। प्रेम जी सुनो, मेरा प्रश्न ये नहीं है अभी। आप समय कह रहे हैं ना, ये सारी प्रक्रिया से जब प्रक्रिया गुजरते नहीं, हैं। मैंने गायत्री मंत्र की बात की है बस। मैं गायत्री मंत्र का ही बता रही हूँ आचार्य जी, कि गायत्री मंत्र के लिए जब हम ये सारी प्रक्रियाओं से गुजरते हैं, उपस्थान तक ईश्वर के निकट अपना एहसास करते हैं, उसके बाद स्वामी जी ने गायत्री मंत्र को रखा है। उससे पहले गायत्री मंत्र नहीं, तो वो पहले रख देते शुरू में, उन्होंने बाद में रखा है उपस्थान मंत्र के। जब हम बोलते हैं चारों उपस्थान के मंत्र जो हैं, उसके बाद उन्होंने गायत्री मंत्र का रखा है। तो उस वक्त जप की प्रक्रिया हो सकती है, जब इन सारी प्रक्रियाओं से सफलतापूर्वक गुजरते हैं। मैंने जो पढ़ा है वो यही सब। गायत्री मंत्र के जाप का आपका अर्थ ये निकला कि अहंकार आदि ये सब जिनका आपने वर्णन किया, भी ये सारा शुद्ध पवित्र ये सब करो, और उसके बाद ईश्वर की सृष्टि के नियम भी समझ लो, अब गायत्री मंत्र का जाप करो, ये आपने कहा। हाँ जी, हाँ जी। तो इसका अर्थ ये भी तो निकलेगा ना कि संध्या किस समय करनी है? सुबह। हाँ, संध्या जब करनी है उसमें भी ये सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद जब करनी है का मतलब क्या है? जब माने क्या है? जब माने क्या? जब करनी है माने कब करनी है? वो तो संधि काल में ही करनी है संध्या। और सायंकाल भी करनी है? हाँ जी, सुबह भी और शाम को भी। ठीक है। हाँ जी, सुनीता अरोड़ा जी। लेकिन उसके साथ वो भी ध्यान रखना, सम्यक ध्यायते इति संध्या, पूरे ध्यान से। हाँ जी सुनीता जी बोलिए। हाँ नमस्ते जी। हाँ जी, ये रात्रि के चौथे प्रहर में की जाती है, जब अमृत आवाज वेला नहीं आ रही, दोबारा बोलो, पूरा दोबारा बोलो। रात्रि के चौथे पहर में। उसको समझाओ, चौथा पैर मतलब? वही जो 4 बजे का समय बता रहे हैं। अच्छा। 4 से 5:30।
ठीक है, उसमें करना है गायत्री मंत्र का जाप, ये मतलब कह रहे हैं। जी, आप समय पूछ रहे थे ना? हाँ, तो सिर्फ इस समय करना है या कोई और भी समय है? 2 समय बताया, जो संधि वेला 2 समय होती है। तो इसका मतलब तो 3 बार हो गया फिर तो। नहीं, 3 बार नहीं हुआ, एक वो सुबह वाला तो संधि वेला वही हुआ ना टाइम। उस समय सूर्योदय नहीं हो रहा होता 4:30 से 5:30 बजे तक। रात्रि के चौथे पैर में ही वैसे कहा गया है, पड़ा हुआ है जो भी। नहीं, अगर आप 4 से 5:30 कह रहे हो तो 5:30 बजे तो सूर्योदय नहीं होता। नहीं, सूर्योदय से पहले ही संधि होती है ना, सूर्य नहीं। बाद में निकलता, पहले उसकी लालिमा होती है। तो रात्रि और सूर्य का उषा काल जिसको बोलते हैं, उसका मिलन होता है संधि वेला। चलो, उर्मिल शर्मा जी कुछ कह रही हैं, सुनते हैं। आचार्य जी, मैं तो हर घड़ी गुनगुनाती रहती हूँ, खाना बनाते हुए भी, चलते उठते बैठते, कोई टाइम नहीं है। देखो, इसमें जब ये कहा गया था सम्यक ध्यान, ये चलते उठते बैठते जाते गाते सोते ये सब करने पर सम्यक ध्यान नहीं हो सकता। सम्यक ध्यान नहीं होता, वो अच्छी प्रकार भली भांति जिसमें ध्यान किया जाएगा वो नहीं हो सकता वहां पर। आचार्य जी, इधर उधर ध्यान जाने से अच्छा है तो गायत्री मंत्र का वो जप करो। वो नाम मात्र का लाभ होता है इससे, और बल्कि ध्यान और चीजों से अगर वास्तव में ही उसी काम को जो आप कह रहे हो ना, आप करोगे गायत्री का जाप कर रहे हो, अगर उसमें वाकई रम गए तो जो काम कर रहे हो वो बिगड़ेगा। आदत पड़ गई आचार्य जी। वो ठीक है, कुछ भी हो सकता है कि आदत पड़ गई है, लेकिन दोनों परिस्थितियां सामने आ सकती हैं। एक समय में एक काम करना होता है असल में, और मन कर भी एक काम सकता है, दूसरा कर ही नहीं सकता। उसकी योग्यता यही है, एक समय में एक काम करता है वो बुद्धिमत्ता पूर्वक अच्छी तरह से। और कभी उसका भावार्थ दूसरा काम हमने हम कर रहे उत्पन्न होते हैं ना, किया। अब सुन लो ना, दूसरा काम अगर कर रहे होते हैं तो हमारा मन उसमें लगता थोड़ी है, वो तो ऊपर ऊपर से जा रही होती है बात, कुछ कोई आधार नहीं है उसका, कोई लाभ नहीं होता खास। इसलिए एक समय अलग निकाल करके बैठना और ध्यान करना और अर्थ विचार पूर्वक करना, ये लाभदायक होता है। हर समय करने का अपने का चलो हम और इधर उधर की बातों से तो बच जाते हैं, नाम मात्र लाभ है, नाम मात्र। तो आप नाम मात्र लाभ लेना चाहते हो कि पूरा लाभ लेना चाहते हो, फैसला तो आप अपने आप करो। आचार्य जी, वैसे भी करते हैं, सुबह 11 बार मंत्र जाप करते हैं गायत्री मंत्र का, सुबह बैठ के। ठीक है, वो तो अच्छी बात है। चलो जी, अब अगला प्रश्न आ रहा है। आचार्य समस्या का आचार्य जी, इसका आंसर तो दीजिए आप, कृपया इसका आंसर तो दीजिए। हाँ जी, यही मैं कह रही हूँ, उत्तर तो दीजिए। गायत्री मंत्र सुबह प्रातः काल भाई ये सारे सायंकाल। बोलते जा रहे हो, ऐसे कोई नहीं बोलेगा भैया, मैं जिसका नाम बोलूंगा वो बोलेंगे। आप थे तो कैमरा ऑन रखा करो, पता लगे ना बोल कौन रहा है। कैमरा ऑन रखो हमेशा। एक तो सरोज बोलेंगे, सरोज बोलो क्या पूछना है। नमस्ते आचार्य। नमस्ते। आचार्य जी, इसका उत्तर दीजिए कि किस टाइम करना चाहिए और क्या विधि है। वैसे जो हमने अब तक किया है प्रातः काल, जो अब कौन सी बेला है वो भूल ही गए बेला भी, और संध्या के टाइम मतलब सूर्य उदय होने से पहले और सूर्य सेट होने से पहले करना, हमने ये सीखा। लेकिन देखो, सही उत्तर दीजिए इसके कृपया। अंदर जो समय की एक एक सेकंड और एक एक मिनट का तो आपको यह ध्यान रख नहीं सकते ना, उसकी जरूरत है। ठीक है, हम कहीं संधि बेला करती है समझ रहे हो कि भाई ये अब ये सूर्य ये आया बाहर को, लो ये अब हम करेंगे, तो उसका तो 1 सेकंड लगेगा, फिर तो 1 सेकंड में ध्यान कर पाओगे क्या। इसलिए इसका इतना बड़ा महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि ध्यान वहां लगा रहे, और समय जो है जैसे आप ब्राह्म मुहूर्त कह रहे हो उस समय आप कर सकते हो। और वैसे अगर और भी अगर विशेषता करनी हो तो स्नान करके करना होता है, क्योंकि रात को आप पता नहीं स्वप्न देख रहे हो, पता नहीं आप क्या कर रहे हो, आपका शरीर अभी शुद्ध हुआ है कि नहीं हुआ, और आप बैठ गए हो संध्या वो सब कुछ करने, तो उसको पवित्र तो आपने किया नहीं है। मन से आपने पवित्र कर लिया तो शरीर से क्यों नहीं पवित्र किया, ये बताओ। तो शरीर की शुद्धि भी उतनी ही आवश्यक है, जो मन की शुद्धि है उतना शरीर भी शुद्ध होना अनिवार्य है। इसलिए स्नान शब्द लिखा गया यहाँ पर, स्नान करके, ताकि आप अच्छे से शुद्ध पवित्र होकर के उस कार्य को करो। इसमें फिर समय की बात तो नहीं आई, कौन सा समय? संधि वेला बोला नहीं है क्या? इस पुस्तक में है, पहले जलादि से शरीर को ब्रह्मा शुद्धि और राग द्वेष असत्य आदि से त्याग से
भीतर की शुद्धि करनी चाहिए, फिर गायत्री मंत्र। तो यही मैंने भी तो अभी यही बोला है। हाँ बस, तो इसलिए ये शब्द सही बात। शब्द नहाते तो समय भी कर थोड़े लें हम तो। शब्द तो थोड़े थोड़े सबके अलग हो जाएंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, और जब बात तो मैंने सही भी है। परीक्षा ली पीछे, मैंने कहा शब्द इधर उधर हो जाए उससे कोई मुझे लेना देना नहीं है, अर्थ वही बनना चाहिए बस। अर्थ अगर बदल जाएगा तो फिर आपका उत्तर गलत हो जाता है। अर्थ वही रहना चाहिए, शब्द इधर उधर हो जाए तो कोई बात नहीं। रोशनी बोलो क्या कहना है। आचार्य जी, मैंने तो ये सुना था कि जो शरीर का धर्म जो होता है वो शरीर, ये शरीर का शुद्धता तो शरीर का धर्म है। जैसे यज्ञ आदि तो नहा के करना चाहिए, और ये आत्मा का है ये गुण की भी चलो बगैर नहाए भी आप संध्या कर सकते हो। देखो, कर सकते हो वाली जहां तक बात है ना, सकते हो, हाँ सकते जी, में तो बहुत कुछ कर सकते हो, कोई मना नहीं हो रहा है, हाँ जी, लेकिन क्या करना चाहिए उसके लिए शुद्धिकरण जरूरी है। हाँ जी, और जल से शुद्धि का अर्थ मुंह हाथ धोना भी हो सकता है। हाँ जी। और सर्दियों में तो लोग पंच स्नान करते हैं, स्नान करते ही नहीं है, वो यूं लेते हैं और यूं यूं करते हैं, हो गया बस। ठंड लगती है बेचारों को, नहाते ही नहीं है, कहते हैं छोड़ो ना, नहा कौन शेरों का मुंह किसने धोया है, ऐसे बोलते रहते हैं। वो अपने अपने सबके कहीं कहीं स्वतंत्रता स्वच्छंदता चलती रहती है। अच्छा, ठीक है। असल में जब नियम की करते हैं ना, तो उसके अंदर एक कठोरता अपने आप आ जाती है। नियम का मतलब ये नहीं होता है कि कर लो कोई बात नहीं, देखा जाएगा, कौन देख रहा है, बाद में करेंगे, आज छोड़ दो, आज तो मन ही नहीं कर रहा, पता नहीं कितने बहाने हम लगा सकते हैं। फिर नियम अपने स्थान पर पूर्ण होता है, उस नियम के आधार पर चलने का प्रयास करना चाहिए। 100% हम वैसे कर नहीं सकते, कोई बात नहीं, क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं, अल्प सामर्थ्य युक्त हैं। अच्छा जी, तो आचार्य जी एक इसलिए क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ मैं भी। आप पूछ लेना, एक मिनट ये बात पूरी होने दो। इसलिए अपना सामर्थ्य कोशिश करना चाहिए हमारे को कि हम अपना सामर्थ्य ऐसा बना करके रखें। कई बार हम जब यात्रा में होते हैं तो हम ध्यान लगाएंगे, कार चला रहे हैं और आप मन संध्या कर सकते हो, शब्द उच्चारण करोगे, और अगर आंख बंद करके बैठ गए तो वैसे एक्सीडेंट हो जाना है। तो अनेक परिस्थितियां आती रहती हैं, तो उनमें जो बेस्ट आप कर सकते हो वो करो। किरण शर्मा बोलो। जी आचार्य जी, हम गायत्री का सप्ताह रखते हैं आर्य समाज में, मार्च में कई बार अक्सर ही रखते हैं, हर साल। तो उसमें हमारा 11 से 1 समय रहता है, तो हम 2 माला करके हवन करते हैं। तो फिर वो समय, वो तो हमारा फिक्स है ना वीरवार को, तो फिर 1 हफ्ते का पूरा करते हैं तो 11 बजे ही होता है हमारा, तो वो ठीक है। फिर वो कर्म कांड है, वो उपासना नहीं है। ठीक है। और घर में भी कई बार समय मिलता है तो मैं ऐसे बैठ जाती हूँ, चलो गायत्री का पाठ कर लो, तो वो किसी भी समय नहीं कर सकते। जैसे 11 बजे फ्री हुए तो थोड़ा लगता है कि चलो बैठ दो। देखो, वैसे अगर और थोड़ी सी इसके अंदर थोड़ी सी छूट वाली बात आ जाए, मन आपका वहां पर लग जाए तो कोई दोष नहीं है। और 2 संधि वेलाओं के लिए जो बात होती है ना, जानबूझ करके ये समय बनाए गए हैं, स्वामी दयानंद ने ऐसे नहीं लिखा है। बाकी अभी जो सरोज ने बोला, ऐसा करो, शुद्ध करो, ऐसे करो, मन को पवित्र करो, ये सब बातें ना संबंध रखती हैं इस बात से। और वो संधि वेला का मुख्य बात ये होती है कि उस समय दुनिया की जो खड़पड़ होती है ना, वो कम हो जाती है। ये सुबह शाम को तो ठीक है, वैसे कभी नहीं समय मिला तो बीच में कई बार ऐसा होता है। उसका उत्तर देखो दिया। अगर आप अपने आप को, मन को एकाग्र कर सकते हो तो अच्छी बात है, करो। तो वहां पर आपको कोई पाप थोड़ी लगना है इस काम के लिए। आप अच्छा काम कर रहे हो, मना तो नहीं किया गया, लेकिन आप अगर लाभ के दृष्टिकोण से करना चाहते हो तो लाभ तब मिलेगा जब आप उसको अच्छी प्रकार भली भांति कर पाओ। भली भांति नहीं किया और केवल उच्चारण किया तो कोई लाभ थोड़ी होगा। फिर आचार्य जी, मैं तो स्नान करके ही संध्या करती हूँ, उसके बाद माला करती हूँ 2 माला नहीं गायत्री करनी चाहिए, माला नहीं करनी चाहिए, पकड़ के माला नहीं करनी चाहिए। तो आचार्य जी फिर कैसे करें? वैसे ही उंगलियों पे कर लें या वैसे ही बोलते रहें? गिनने की जरूरत नहीं है, गिनने की जरूरत नहीं है। अच्छा, गिनने की जरूरत क्यों है? आप जवाब दो, चलो पहले बताओ, क्या लाभ है गिनने से? नहीं, लाभ नहीं आचार्य जी, हमें ये पता हो जाता है कि हाँ हमारा कार्य पूरा हो गया। तो आपने खाना पूर्ति की है फिर तो? हाँ, वही मैं जानना चाह रही थी। खाना पूर्ति थोड़ी करनी है। आप 5 बार करो गायत्री मंत्र आराम से, एक एक शब्द का अर्थ बोलो। मैं तो कह रहा हूँ 1 घंटा भी लग जाएगा, 5 भी नहीं कर पाओगे। 5 बार। आप तो 2 माला ही कर बैठते हो और उसमें भी 15 मिनट लगते हो सिर्फ। जी, 1 माला में
20 मिनट लगते हैं शायद या 15 मिनट लगते हैं। हाँ, तो वो माला का मतलब क्या होता है? मन का यही चल रहा है। ये मन का तो फेरा ही नहीं हमने। ये वाला मन का फिरता रहता है बस, जो हाथ में होता है, और यही ध्यान रहता है। आंख के बीच में बोलना नहीं है जी। जो अंत में हम यहाँ तक तैयार हो रहे होते हैं कि हमारा वो आखिरी कब आएगा, आने वाला होगा अब तो मन तो यहाँ रुका रहता है। का फायदा क्या है उसका? निर्मल डावरा बोलो। आचार्य जी, मेरे हिसाब से तो जब मन लगे, एकाग्र हो, तभी कर लेना चाहिए। जैसे मैं अपना बता रही हूँ कि बिल्कुल वैसे तो मैं यहाँ पे हूँ, कोई शोर शराबा नहीं होता। जैसे मैं रात को सिर्फ ओम का ही जाप करती हूँ तो मन लग जाता है, तो मन शांत हो जाता है। जितनी बारी हो सकता है सिर्फ ओम, पता है ओम का मतलब, तो वो जाप करने से मन शांत हो जाता है। तो पहले अशांत क्यों होता है लेकिन? घर के सारे काम धाम से बिल्कुल फ्री हो जाता है ना, कि आप कुछ काम नहीं है तो थोड़ा सा बिल्कुल इसका मतलब ये तो नहीं है कि पहले अशांत चल रहा था। नहीं, अशांत नहीं, मतलब फ्री हो जाता है ना, चारों तरफ से कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं, तो उस टाइम मन लगता है। फिर हाँ, ये अलग बात है। आपको जी मन शांत हो जाता है, शांत हो जाने का अर्थ ही होता है मन लगता है, मतलब एकाग्र हो जाता है मन। चलो वो बात मान लेंगे आपकी, कोई बात नहीं। बाल की खाल नहीं निकालते, इतना ही काफी है। चलिए अगला प्रश्न होनी है, चारों वेदों के उपवेद कौन कौन से हैं? हाथ खड़ा है कहीं पर? अभी तक दिखाई नहीं दिया। अच्छा, आ गया। सुनीता जी बोलो। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्ववेद का अर्थवेद। बिल्कुल ठीक है। चारों वेदों के 4 उपवेद हैं ये, और आपको थोड़ा और स्पष्ट भी कर देते हैं कुछ बातों को, कि उनकी शाखाएं एक प्रकार से निकल जाती हैं। तो आपको बताते हैं कि इनमें क्या क्या आपको करने के लिए कहा गया। संस्कृत शब्द का मौलिक अर्थ क्या होता है? संस्कृत शब्द का मौलिक अर्थ, उर्मिल शर्मा बोलिए। सब भाषाओं की जननी। नो। चंदा सचदेवा जी बोलिए। संस्कार की गई भाषा को संस्कृत कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये उत्तर है। संस्कार की गई भाषा, ये किसने किया? ईश्वर ने किया है, ये हमने नहीं किया। हम और आप क्या करेंगे? हम तो अपने आप बना भी नहीं सकते भाषा। तो अगर मूल भाषा नहीं होगी तो आप आगे कुछ नहीं कर सकते, और मूल भाषा यही है संस्कृत, क्योंकि वेद इसी भाषा में है। एक बार बोलना पड़ता। कौन बोला जी? किसकी परिभाषा है ये? संस्कार की गई भाषा को संस्कृत कहते हैं, किसकी परिभाषा है ये? संस्कृत शब्द की। नहीं, किसने करी? किसने करी? जी, शास्त्रों में कहा गया है संस्कार की गई भाषा। धन्यवाद। चलिए जी, अगला प्रश्न आ रहा है। शांति पाठ किस वेद का मंत्र है, और कौन से अध्याय का कौन सा मंत्र है? आचार्य जी क्षमा करना, ये लिखने हैं हमें, प्रश्न नोट करने हैं? नहीं, नोट नहीं करने, आपको मिल जाएंगे बाद में। कर रहे हैं तो करते रहो, अगर लिखने में अगर थोड़ा शौक है तो लिखो, मना थोड़ी कर रहे हैं आपको। अभी तक पता नहीं लगा किसी को भी शांति पाठ कौन से वेद का मंत्र है? अरे जी मैं बताऊं? यजुर्वेद का। हाँ, यजुर्वेद का। अध्याय और मंत्र संख्या? 36वें अध्याय का 17वां मंत्र है। कौन से अध्याय का? 36। कहाँ से देख के बताया आपने? मैंने, हम वो शांति वो देते हैं स्वस्ति वाचन जो पढ़ते हैं, तो उसमें कई बार देखा हुआ, तो थोड़ा ध्यान आ रहा था। हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र संख्या 17, और इसका पाठ हम जब भी कोई भी घर में परिवार में
आर्य समाज में कहीं भी कोई भी कार्यक्रम होता है, चाहे वो सुख का हो, दुख का हो, सामान्य हो, दैनिक यज्ञ, बृहद यज्ञ, सब जगह हम शांति पाठ करते हैं। तो ये वाला तो हमको पता होना चाहिए, शांति पाठ कौन से वेद का मंत्र है और कौन से अध्याय का और कौन सा वह। सर्वशक्तिमान का क्या अर्थ है, सरोज बताएंगे अब। सरोज तो बेचारी हाथ जोड़ के बैठ गई। बताऊंगी। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं सुन रही हूँ बड़े ध्यान से। सर्वशक्तिमान परम, जो आप आजकल सभी बोलते हैं परम पिता परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान है, तो यही इसी को कहती हूँ मैं तो। बाकी अर्थ वेदों वाली बताया आपने? वेदों वाली भाषा में तो हम कहेंगे कि वेद जो प्रकृति है वो सर्वशक्तिमान है, और ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वशक्तिमान है। ब्रह्मा विष्णु महेश माने कोई व्यक्ति है मतलब? नहीं, सृष्टि के रचयिता हैं। सृष्टि के रचयिता 3 जने मतलब? अब वही तो परेशानी होती है, आपको जवाब देना मतलब कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मेरे को जवाब देने का मतलब होता है कि मैं पिंड को छोड़ूंगा नहीं। हाँ, आपने तो फिर अच्छी बात है, रिसर्च करते हो, अच्छी बात है, दैट्स गुड। छोड़ना नहीं है, जब तक दिमाग में पूरी बात ठूस ठूस के भर नहीं देंगे तब तक तो वो पिंड छूटेगा ही नहीं। नहीं, बिल्कुल सही। चलो राज चावला जी बताएंगे अब। सुनो बोलो, राज चावला जी बोलिए। सर्वशक्तिमान का अर्थ है कि परमात्मा अपने ही सहाय से, उनको किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अपने ही सहाय से वो सब कुछ कार्य करने में समर्थ हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। जो अपने कार्यों को, बस यहाँ ये ध्यान रखना होता है, जो अपने कार्यों को बिना किसी की सहायता के स्वयं पूर्ण करता है। और बच्चों को आप जैसे आप तो चलो बहुत समय से ये सुनते आ रहे हो, आर्य समाज में भी बहुत सारे बैठे होते हैं। सर्वशक्तिमान का अर्थ क्या है? जिसके अंदर सारी शक्तियां हैं वो सर्वशक्तिमान। ये सारी शक्तियां जिसके अंदर है, तो जो घर आपने जिसमें आप रहते हो वो बिना शक्ति के बनाए, शक्ति से थ्रू बनाए, तो फिर वो किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। सर्वशक्तिमान, उसमें सारी शक्तियां तो उसने बनाया होगा फिर तो सर्वशक्तिमान का बिल्कुल ठीक अर्थ समझना चाहिए। और स्वामी दयानंद जी ने बताया, बाकी किसी ने नहीं बताया। ये अपने कार्यों को जो करता है और किसी की सहायता नहीं लेता। अब आपको ये बताना है कि उसके अपने कार्य हैं कौन से। पूजा मित्रा बोलो। सृष्टि का निर्माण करना, प्रलय करना और पालन करना। और हाँ, सृष्टि का निर्माण करना, सृष्टि का निर्माण करना, पालन करना और फिर प्रलय करना, जीवों को उनके किए हुए कर्मों के अनुसार फल देना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब क्रम ठीक कर लिया आपने। पहले प्रलय करे बैठे थे, बाद में पालन करने की बात कर रहे हैं। पहले प्रलय कर दी तो फिर तो जन्म करने की जरूरत ही नहीं रही ना, फिर क्या फायदा उसका। सृष्टि की उत्पत्ति का लाभ ही खत्म हो गया। किसके लिए किया सृष्टि को उत्पत्ति? सरला गुप्ता जी माइक ऑन करिए। सर मैंने एक बहुत जरूरी क्वेश्चन पूछना है। आपने जीवों को उनके कर्मों का फल देने के लिए। वो तो बात आ गई, उन्होंने कहा जीवों के कर्मों का फल देने के लिए। पूछना आपने था, किसने पूछना था प्रश्न? जी नहीं, मैंने प्रश्न नहीं पूछने। आपने फिर किसी और ने, किसने बोला फिर ये? परवीन सेतिया जी ने बोला। हाँ जी मैंने। अच्छा जी, हाँ सेतिया जी बोलो, क्या पूछना है? माइक ऑन करो ना अब बोलो। हाँ जी, मेरी बेटी बेल्जियम में रहती है और उसकी फ्रेंड है, तो वो अब यूएस से गई है। वहां पे उसने हवन करना है आज शाम को। आज का ही टाइम है उनके पास शाम का। तो वो बच्चे कह रहे, क्योंकि उन्होंने इधर देखा है उनको, कहते हमें अच्छा लगता है। बच्चे कहते हमने यही करना है। आज उसने हॉस्टल ज्वाइन करना है रात को, तो उसको हवन कैसे करवाए? वो कहते हैं हवन हमारे पास दीपक ऐसे करना है। और मैं ये पूछना चाहती थी भी उसमें मंत्र जो है वो सुबह के बोलने हैं कि दोनों ही बोलूं, शाम वाले, सूर्यो ज्योति और अग्नि ज्योति? क्योंकि यहाँ पे तो रात होएगी और वहां पे दिनों कल सुबह होएगा। वहां सुबह का टाइम होएगा ना, जैसे आज रात को 8:30 बजे 9 बजे,
अच्छा आप रुक जाओ, हो गया बात, प्रश्न हो गया आपका। पहली बात तो दीपक में हवन कैसे हो जाएगा जब आप सामग्री नहीं डालोगे, पर वो घी नहीं डालोगे? पर वो बच्चा अड़ा हुआ है, वो कहता भी मैंने हवन कि ये मंत्र सुन के फिर मैंने कॉलेज ज्वाइन जाना है, वह वैसे जाना ही तो नहीं। इसका नाम यूं बोलो कि हमने यज्ञ के मंत्रों का पाठ करना है, ये बोलो। हवन करना नहीं बोलते इसको। फिर हवन के मंत्रों का पाठ करना है तो सारे मंत्र पाठ कर लो, सुबह के सायंकाल के सब करो, कोई बात नहीं। ठीक है, धन्यवाद जी। हाँ जी, यज्ञ करने का तो असली वो ठीक है, उनकी भावना है, अच्छी भावना है, बुरी भावना नहीं है, ठीक है ये बात। वो मंत्रों का उच्चारण कौन करेगा, आप करोगे, कौन करेगा? हाँ जी, यहाँ पे मंत्र तो मैं ही बोलूंगी, ठीक है, यहाँ पे मैं ही बोलूंगी और वो वहां पे लगा देंगे। वो वहां पे क्या करेंगे? बस यही आपसे पूछ रही थी भी वहां पे वो क्या करेंगे। सुनेंगे और तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ तो जी, आहुति तो ठीक। डालनी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, और ठीक है। जब यज्ञ करने की अगर आप बात करें ना कभी भी, तो यज्ञ करने का बिल्कुल ऐसा ही अर्थ समझना चाहिए कि यज्ञ, आप देखो मैंने भी यहाँ से बैठ करके हवन करवाया है दुबई, मैंने यज्ञ नहीं किया था यहाँ पर, उनको कहा था करो, उन्होंने किया बाकायदा। ये होता है यज्ञ करना। नहीं वो यज्ञ मेरी करने का बेटी तो नहीं, मेरी बेटी के पास तो सारा सामान भी है ना, वो तो सारे सामान से करती है। मैं यहाँ से बोलती हूँ या उसके पास हवन कुंड है, सारा कुछ है, वो करती है। और ठीक है, वहां पे तो उनके पास कुछ भी नहीं है। अब वो यूएसए में है, वहां पे कुछ नहीं है उनके पास। ठीक है, तो मंत्र पाठ करेंगे आपस, ये मतलब है। और वहां पर वो जो दीपक आदि जलाएंगे अगर, तो दीपक जलाएं और आराम से शांति पूर्वक। उनको तो मंत्र पाठ नहीं आता होगा मेरे ख्याल। नहीं जी, उनको नहीं आता। अब पुस्तक भी नहीं होगी वहां। वे उनके पास किताब है, वो किताब ही देखेंगे और मैं ही मंत्र तो मैं ही बोलूंगी। ठीक है, ठीक है, मंत्र आप बोले बेशक, पुस्तक से देख करके वो साथ साथ बोलने का प्रयास करें, तब आपका उनका वो कुछ करना सार्थक हो जाएगा कि चलो हमने कोशिश तो की है कुछ ऐसा करने की। हालांकि आहुति नहीं दे पाएंगे तो भौतिक लाभ नहीं हो सकता। भौतिक लाभ तभी होता है जब आप शुद्ध घी, सामग्री, समिधाएं, प्रक्रियाएं, मंत्र पाठ, सब शुद्ध उच्चारण, विधि पूर्वक सारा काम जब ऐसा होता है तब जाकर के यज्ञ बोलते हैं उसको। और हमने तो ऐसा ऐसा सीख रखा है, एक बूंद अगर घी हमको नहीं मिले ना, उसके बगैर भी सामग्री की खूब सारी आहुतियां डाल करके पूरी प्रचंड अग्नि जला सकते हैं, धुआं नहीं होगा हमारे। ऐसा यज्ञ करना आता है हमारे को। ये सब ज्ञान विज्ञान है, सीखना पड़ता है, जादू नहीं होता इन बातों में। परिश्रम करना पड़ता है कि क्या क्या किस तरीके से करें जिससे अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक अपना चित्र भी डाला था और अग्नि का भी चित्र डाला था मंत्रोदय पर, आप लोगों ने देखा है वो। और अग्नि का जो वहां पर कलर होता है ना, रंग, वो बिल्कुल सन्यासी वाला कलर आना चाहिए। इससे पता लगता है कि आपकी समिधाएं ठीक है, सामग्री और घी आदि सब शुद्ध है, उसमें कीड़ा नहीं लगा, वो गीली नहीं है, उनमें से गैस पास नहीं हो रही है, और इसके अंदर कोई नीली और लाल हरी पीली कुछ ऐसी जो रोशनी है ऐसा नहीं निकल रही है, बिल्कुल ऑरेंज कलर वो हो, तब जाकर के आपका वास्तविक यज्ञ होता है, जिसको शुद्ध यज्ञ कहता है। क्या समय हो गया जी? अभी है 10 मिनट और प्रश्न करें। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। आचार्य जी, एक प्रश्न पूछना मेरे को भी। पूछो जी। ये मैं पूछ रही थी, संध्या में जो दूसरा मंत्र है, इंद्रिय स्पर्श मंत्र, ओम वाक वाक ओम प्राण प्राण, ये कहाँ से लिए गए हैं? सारे लिखवा दिए थे एक बार। नहीं, ये कौन से मतलब किस जगह से ये मंत्र लिए हुए हैं? वही तो बता रहा हूँ, लिखवा तो दिए थे सारे, बता तो दिए थे कौन से कहाँ से लिए गए हैं। जैसे ये और नहीं है तो ये किसी से पूछ लेना, तुम्हारे पास नंबर होंगे किसी के, उनसे पूछ लेना, सब लिखवाए थे। आचार्य जी, मेरे को कुछ पूछना है। पूछना है? अच्छा ठीक है, चलो पूछिए, आप पूछिए, बोलिए। आचार्य जी, मेरा नमस्कार मंत्र है, उसके हाँ। बाद जो 3 बार ओम शांति 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 बोल सकती हूँ? हाँ बोल सकते हैं।
धन्यवाद। आचार्य जी एक प्रश्न मेरा भी है। हाँ जी बोलिए। आचार्य जी, जब हम विचलित हो जाते हैं या किसी ऐसी घड़ी में फंस जाते हैं तो अक्सर हम कहते हैं ना कि अभी सब शांत हो जाओ थोड़ा सा, तब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं मन ही मन में। तो क्या ये ठीक है? हाँ ठीक है। उस समय हमें कोई रास्ता नहीं सुनाई देता, कोई किसी की बात भी अच्छी नहीं लगती, और ऐसा अक्सर होता है हमारी जिंदगी में, बहुत बार होता है। मैंने एक बार आपकी क्लास में मैं बैठी हुई थी तो आपने मुझे आवाज लगाई तो अचानक हमारे यहाँ कोई आ गया। कोई क्या, मैं अकेली थी, घंटी बजी तो बहुत बड़ा फ्रॉड होने से मैं बच गई। वो जिसको कहते हैं ना वो घर में आ जाते हैं, मैंने सिर्फ वो खिड़की से देखा बाहर वाली से, तो कहने लगी जी आपका वो आया। मैंने कहा नहीं हमने कुछ मंगाया ही नहीं है। नहीं मैडम ये आप ही का ऐसे। तो फिर भी मैंने कहा ये तो गलत है। अंदर आई तो आपकी आवाज आ रही थी, अब सुषमा गौतम जी कहाँ हैं? अब मैं यहाँ से फिर मैंने इसको फोन भी बंद नहीं किया, फिर मैं दोबारा गई तो कहने लगा, उसने दरवाजा जोर से तोड़ने की कोशिश की, इतने में मैंने बाहर से आवाज लगाई और वो तो भाग गया। मैं इतनी घबरा गई मन ही मन में, और मैंने अपना फोन तब आपका चलता रहा, मैं सुनती रही। उस समय मैं बस सिर्फ ओम का जाप कर रही थी, ओम ये गायत्री मंत्र का। तो क्या ये ठीक है? पर उसके बाद फिर मैंने तुरंत अपने हस्बैंड को फोन किया, आप जल्दी घर आओ, ऐसे से हुआ। कहते अच्छा हुआ दरवाजा तो नहीं खोला। मैंने कहा नहीं, पर वो फ्रॉड था, पता लग गया। अकेली थी, कुछ भी हो सकता था उस दिन मेरे साथ। आपका प्रश्न क्या है कि गायत्री मंत्र का जाप मैंने किया ऐसी परिस्थिति आने के बाद? हाँ नहीं, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि कभी भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो तब भी हम ये गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं ना? देखो एक शब्द है, वो संस्कृत में है, शब्द नहीं है बड़ा एक वाक्य है, समझ लो पूरा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। और इसका ऐसा अर्थ करने वाले करते रहते हैं, विनाश काल में बुद्धि विपरीत हो जाती है, और हम इसका उल्टा बोलेंगे। अब आपने इसको सीधा बताया। बुद्धि विनाश काले, जब बुद्धि विपरीत होती है तो विनाश काल आ जाता है। अब आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर कुछ कुछ आ चुका है। जब हम नियम पूर्वक ये सब कार्य करते रहते हैं तब हमारा बौद्धिक स्तर अच्छा रहता है, ठीक रहता है, मन हमारा विचलित नहीं होता, घबराता नहीं है, और हम ठीक थिंकिंग कर सकते हैं उस समय जब परिस्थिति ऐसी आती है। और जब वो परिस्थिति आ रही है और हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं तो वो जो हमने इतने दिनों से लगातार जो कुछ करते जा रहे हैं वो हमारे काम आता है यहाँ पर। उसी के आधार पर ही तो ये सारा निर्णय लेती है हमारी बुद्धि। तब यही हुआ मेरे साथ। इसके बाद अगर वो जाप करते हैं तो करने में कोई आपत्ति नहीं है, करिए। क्योंकि थोड़ा सा डर लग गया तो उसके बाद फिर मैंने ये भी सोचा अगर मैंने दरवाजा खोल दिया होता, बुद्धि ने एकदम कहा नहीं मैं नहीं खोलूंगी। मैंने कहता नहीं आप मैडम दरवाजा तो खोलिए, पानी ही पिला दीजिए। मैं कहा नहीं हमारा आया नहीं है, पानी आप बाहर जाके पीजिए। थोड़ी कठोर बन गई, लेकिन जबकि मैं कठोर नहीं हूँ इतनी जल्दी। मैं 7 बार सोचा हे भगवान अच्छा हुआ दरवाजा नहीं खोला, और बड़ डर से गई। फिर वो जब चला गया तो मैं बस ये गायत्री का जाप करती रही बस। तो उसमें मुझे थोड़ा बल मिला। फिर थोड़े आधा 15-20 मिनट बाद ही मेरे हस्बैंड आए तो उन्होंने संभाला कि कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, नहीं खोलना बस। ठीक है जी, बिल्कुल सही निर्णय किया आपने, और ऐसा ही करना चाहिए। बस जो हम जो पहले पुरुषार्थ करते रहते हैं ना इस गायत्री के जाप से, वो हमको लाभ इसी प्रकार से मिलता है। बाद में जो कर रहे हैं उससे आपका मन उधर से हट जाएगा, ये भी लाभ हो जाएगा बस। ठीक है जी, चलो जी अब अगला प्रश्न है। बस 2-3 मिनट हैं अभी और थोड़ी सी बात कर रहे हैं। आचार्य जी मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी बोलो जी, बोलो कुलभूषण जी बोलिए। आचार्य जी जब हम दैनिक यज्ञ करते हैं, हाँ जी, सब कुछ समाप्त होने के बाद में कई बार ऐसा होता है कि दिए के अंदर में से काला धुआं उठना शुरू हो जाता है। हाँ जी, हाँ। तो क्या उस दिए के में जो सा घी है और बाती है उसको हम हवन कुंड में डाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं। अच्छा मान लो नहीं डालेंगे तो करेंगे क्या उसका? कुछ नहीं आचार्य जी, वो तो वातावरण दूषित करेगी, काला धुआं ही फैलता रहेगा वहां पर। ये इसीलिए तो कहा उसमें जला दीजिए, उसमें थोड़ा थोड़ा घी भी कोई ना कोई तो लगा रहता है उस बाती में, अच्छे प्रकार से अग्नि और प्रचंड हो जाएगी। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं इसमें।
ठीक है आचार्य, धन्यवाद। आचार्य जी एक प्रश्न मैं हाँ जी, आप ही पूछो। अब तो मैंने प्रश्न वाले अपने पिटारा तो अलग रख दिया, अब आप ही पूछते रहो जो पूछना है। 1 बस मिनट रह गया, बोलिए। मेरा यही बोलो है कि मैं जब सवेरे उठती हूँ ना, आपने कहा है ना कि नहा के, वैसे मैं ब्रश करके तो, क्योंकि मैं 4:30 पौने 5 उठ जाती हूँ थोड़ी देर ठीक है। बैठने के लिए ध्यान हाँ, में, हाँ, क्योंकि उस टाइम शांत होता है, बच्चे भी नहीं उठे हुए होते। लेकिन मैं अगर नहाने लगूं तो मेरा टाइम काफी वेस्ट हो जाएगा, तो मैं इसलिए बिना नहाए करती हूँ। और कुछ मुझे शुगर का रहता है तो ये होता है। वैसे मैं वॉशरूम वगैरह हो के ब्रश करके तब बैठती हूँ, तो नहा के ही बैठना चाहिए। नहाने में आधा घंटा लगता है? हाँ लग तो जाता है आचार्य जी, बाथरूम तो वगैरह आधा में थोड़ा घंटा, आधा घंटा लग आधा जाता है? नहीं तो 15-20 मिनट तो लग ही जाते हैं आचार्य जी। वैसे इतनी कोई जरूरत तो नहीं होती। ऐसा कौन सा मल के नहाना होता है कि हमारा सारी यहाँ से पूरा का पूरा ये मैल लगी वो साफ हो जाए? इतनी तो नहीं जरूरत नहीं आचार्य होती। जी, सिर्फ होता ही हम है ना मैक्सिमम कह रहा हूँ, कपड़े भी बदलने होते हैं, ठीक है। 10 मिनट में आप आराम से स्नान कर सकते हैं, क्योंकि आपने ब्रश और वॉशरूम जाने वाली बात कर ली है, इसलिए वो वाला हाँ समय तो इसमें कितना ही नहीं है। तो 10 मिनट वो बहुत तो मैं पर्याप्त जाती होते हैं। हूँ। 10 मिनट नहाने धोने का मतलब थोड़ी है पानी डालते रहोगे अपने पर, बहुत ज्यादा शुद्ध पवित्र होना है। नहाने का मतलब होता है आपके शरीर पर जो रात भर सोए रहे वो गरम गरम एक शरीर बन जाता है ना, तो वो ठीक हो जाए, सामान्य रूप से अपनी ठंडक वाला शरीर बन जाए, बस इतना पर्याप्त है। नहा धो के करो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, जो कर रहे हो करते रहो। क्योंकि उर्मिल जी 6 बोलो। बजे ना फिर बस क्लास आप भी नहीं होती बोलना, है ना। आपको बता दिया, आपको जो करना है कर सकते हो। उर्मिल जी बोलो। हाँ ठीक। आचार्य जी, मैं ना ये पूछ रही थी कि आजकल मैं कनाडा में हूँ, तो यहाँ तो कुछ हवन का सामान वगैरह कुछ है ही नहीं, तो मैं सांकेतिक रूप से करती हूँ। जैसे मंत्र बोला और आचमन ऐसे कर लिया। आचमन तो चलो मैं लेके बैठती हूँ जल, और बाकी सब ऐसे कर लेती हूँ इशारों से ही। मिल जाता है वहां पर, मिल जाता है स्टोर पे। मैं भी गई थी तो तो वहां करने से तो नहीं ले लिया था देते, मैंने। करने नहीं देते ना। इंडियन स्टोर पे, इंडियन नहीं, स्टोर पे मिल जाएगा आपको। सामान तो मिल जाएगा, लेकिन करने नहीं देते घर में। हाँ, वहाँ सायरन बजता है ना, वो हाँ कारण जी, भी है। तो बस ठीक है, मैं कोई बात नहीं, जहाँ व्यवस्था नहीं है तो जो आप कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, बस करते दीपक जला के वैसे ही ठीक करते हैं। ठीक है, सायरन ठीक। उतार के कर लिया करो हवन, हम तो ऐसे करते थे वहां पे, बाहर नहीं, वो चलो रहते थे। नहीं उतारने सबके देता ऐसे। बस अब सारे मत बोलो भाई, सबकी अपनी अपनी कृपया परिस्थिति। गलत एडवाइस मेरा मत भी एक दो। प्रश्न है। हाँ जी, किसका प्रश्न है जी, कौन है? मैं कानपुर से चंद्रकांता गेरा। हाँ जी बोलो जी, बिल्कुल आप जी भी जी बोलिए। नमस्ते आचार्य जी, मैं ये जानना हाँ चाह रही थी कि संध्या के मंत्रों की व्याख्या में हम भी भाग लेना चाहते हैं, तो क्योंकि हम लोग अभी जुड़े हैं वार्षिक, आपका जो वार्षिक उत्सव हुआ है उसके बाद। हाँ जी, हाँ जी, देखो ये आपको सब अवसर मिलेगा। ये जो पहले 19-20 जो लोग हैं, पहले इनका ये वाला कार्यक्रम हो जाएगा। इसके बाद बाकी जो लोग विलिंग हैं वो अपना नाम देंगे पहले। और जो आज मैंने लिखा है मंत्रोदय पे पढ़ लिया होगा कि जो देखकर पढ़कर के व्याख्या करेंगे 20 अंक तो पहले ही कट जाएंगे। और जो बिना देखे, बिल्कुल बिना, ना मंत्र को देखना है ना अर्थ को देखना है, व्याख्या कुछ नहीं देखना, अपने आप से सब कुछ करना है, उनको 50 में से अंक मिलेंगे। तो आपको अवसर मिलेगा, लेकिन आपको अपना नाम देना पड़ेगा। ये नाम मैंने अपने आप दिए क्योंकि वो जो उस कैटेगरी में आते थे इसलिए मैंने उनके नाम दे दिए, और बाकी लोग अपने नाम देंगे, उस हिसाब से उनके नामकरण हो जाएगा, फिर आपको अवसर मिलेगा, फिर आप भी व्याख्या करेंगे। मंत्र मैं बताऊंगा कि किसने कौन सा मंत्र का अर्थ या व्याख्या करनी है, वो मैं बताऊंगा। चलिए अब कब होगी परीक्षा? परीक्षा कब होगी आचार्य जी? कौन सी परीक्षा? यही वाली मंत्र व्याख्या की, मतलब जो भी है। आप इसका नाम मंत्रोदय पे पढ़ते नहीं हो? क्या लिखा है वहां? शुक्रवार से कहा तो दिया है, शुक्रवार से परसों। ठीक है, पढ़ा देखो अंजू, पढ़ा करो ना, उसमें वहां जो लिखा होता है वो वो पढ़ा तो करो। पढ़ लिया था। अंक वाली बात तो पढ़ ली थी कि अंक कटेंगे, लेकिन ये तो नहीं पढ़ पाई मैं। अच्छा, पहले इससे पहले वाला छोड़ दिया, तो आगे दौड़ और पीछे चौड़ है इसका मतलब। तो पीछे वाला भी पढ़ो ना, पूरा पढ़ा करो, पीछे भी थोड़ा स्क्रॉल किया करो कि पीछे से क्या चल रही है बात, उसको भी पढ़ा करो। अब बोलना नहीं, अब शांति पाठ हो रहा है। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति,
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय भारत माता की जय हो। आर्य समाज वेद की ज्योति ओम का झंडा वैदिक ध्वनि वैदिक इंडिपेंडेंस डे टुमारो।